जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि सब हम जानते हैं ना कि पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, जिन्हें हमारे पूर्वजों का टाइम माना जाता है या जो हमारी दुनिया में नहीं होते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए हम दान और खाना और उनके वस्त्र, ये सब चीज़ें दे के हम उन्हें अपनी जीवन में प्राथमिकता दिखाते हैं कि हम कहते हैं ना, हम अपने पूर्वजों को भूले नहीं हैं। लेकिन भूले बिसरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संगत जी के जो ऋण हमारे ऊपर चढ़े ही रह जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम अपना यहाँ से भांडा साफ करके जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ समय के लिए ना तो हम धरती पे ही होते हैं, ना ही हम स्वर्ग तक पहुँचते हैं। तो उस बीच में जो रहते हैं वो हमारे पितृ बन जाते हैं। जब तक वो चीज़ें भांडे क्लियर नहीं होते, तो जब तक उनके लिए हमें भोजन कहते हैं ना, जरासा निकाला हुआ भी उन तक पहुँचता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में महत्व है कि अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं। तो संगत जी कहते हैं ना, उनके चीज़ों को वो, क्योंकि वो हमारे पास तक आते हैं, हमें सपने में भी दिखते हैं, हमें हमारी चीज़ें खराब होती हैं उससे पहले भी दर्शन देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार उनके ऋण जो हम पे चढ़े हुए होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता किसी दुख में चले गए, हमने अपना कर्जा नहीं उतारा, जैसे कि हमने उनका पूर्ण रूप से वो भार नहीं उतारा, उनकी सेवा नहीं की, हमसे कोई गलती हुई है, तो वो ऋण हम पे रह जाते हैं। तो इस कारण की वजह से वो हमें कहते हैं ना एक ऋण चढ़ा रह जाता है, जिससे हमारे दोष बन जाते हैं। दोष भी ऐसे नहीं होते कि भाई आपको कुछ कर्जा उतारना, नहीं, दोष ये कि आप पाठ करके, पूजा करके, उनको याद करके, सिमरन करके या उनका पिंड दान करा के आप लोग अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ पाठ सुनना भी काफ़ी है। इतनी सारी वीडियो शिव पुराण की मैं डाल चुकी हूँ। आज 45 डेज़ है। अभी पितृपक्ष में मेरे ख्याल से अभी तो चलेगी, 7-8 दिन हमें लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद आप जो शुरू से सुनना चाहते हैं वो शुरू से सुन सकते हैं। चैनल पे 1 डे से लेके पूरी हैंगी। तो संगत जी, पढ़ नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो बैठ के सुन तो सकते हैं एक नियम लेके। तो अभी ये है कि 40-45 दिन की जो वीडियो हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि दिन में 4 वीडियो सुन लें, तो भी पितृपक्ष में कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी आपकी रज़ा, आपकी मर्जी। जय गुरु जी। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आपने मुझे अत्यंत श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक अन्य बात पूछता हूँ। जो मनुष्य वेद के जानने वाले तथा परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को गुरु बनाने से और उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं तथा संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है, अथवा अन्य लोगों से उपदेश लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में गुरु बनाने की बहुत प्राथमिकता है कि बिना कहते हैं ना, बिना गुरु के गत नहीं और बिना गुरु के मत नहीं। ना तो वो हमें मति मिलती है, ना हमारे जीवन को गति मिलती है। तो संगत जी, इसमें पूछा गया है कि अगर कोई महापुरुष नहीं है या कोई वेद का ज्ञानी नहीं है, तो अगर वो उनसे हम नहीं लेते, अगर किसी और से लेते हैं, तो क्या वो सिद्धि प्राप्त होती है? क्योंकि ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अगर बिना गुरु दक्षिणा के हम लेते हैं तो वो पूर्ण नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अब इसमें बताते हैं ब्रह्मा जी। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी अत्यंत प्रशंसा की। तदुपरांत उत्तर दिया कि हे पुत्र, श्रद्धा ही संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली तथा संपूर्ण पाप को नष्ट करने वाली है। एक श्रद्धा मतलब श्रद्धा यानी भाव, जो हम परमात्मा को दे सकते हैं, करने वाली है। श्रद्धालु होने पर नीच लोगों पर भी देवता कृपा करते हैं। कहते हैं ना, जाति धर्म नहीं होती। अगर तुम सच्चे मन से भगवान को, परमेश्वर को याद करते हो, तो भाव भर से भगवान ये नहीं कहते कि तुम नीच कुल से हो या उच्च कुल से हो, नहीं। आपका भाव हो सकता है किसी उच्च कुल से या पंडितों से भी ऊपर हो, तो भगवान आपको मान्यता देंगे। बिना श्रद्धा के सभी कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली, श्रद्धालु होने पर भी नीच लोगों पर भी देवता कृपा किया करते हैं। बिना श्रद्धा के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जप, तप, यज्ञ, हवन, मंत्र, तंत्र, मंत्र, पूजन, स्मरण, ध्यान आदि सभी कार्य श्रद्धा के बिना व्यर्थ हैं। भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, क्या कहा है, कि सुख, दुख और पाप, पुण्य की प्राप्ति भावना के ही कारण होते हैं। बिना श्रद्धा के किए हुए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस विषय में एक आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कहते हैं ना, बिना अगर भाव के, श्रद्धा के कोई भी कार्य कर जाते, चाहे तुम कितनी पूजा पाठ आडंबर कर लो, अगर तुम्हारा भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है रब के प्रति, तो वो निष्फल हैं, बेकार हैं। कहते हैं ना, खाना अगर हम बनाते हैं ना संगत जी, और अगर हमारा मन सही नहीं है, तो वो खाना अच्छा बनेगा ही नहीं। तो जैसे आपकी अगर चाहते हो कि हमारा पूजा, हमारा पाठ सफल हो, तो उसके लिए आपके अंदर भाव और श्रद्धा होनी चाहिए।
हे नारद, प्राचीन समय में सिंह केतु नाम एक राजा पांचाल देश में राज्य करता था। वह संपूर्ण विद्याओं से युक्त शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह श्रेष्ठ सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक सवर जाति का शंकर नामक मनुष्य भी था। वन में जाकर उसने एक हिमालय देखा जिसमें एक टूटी फूटी शिला अर्घ्य से बाहर पड़ी हुई थी। शंकर ने उस शिवलिंग को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने हाथों में उठा लिया तथा राजा के समीप पहुंचकर उसे दिखाते हुए इस प्रकार बोला कि हे प्रभु, मैं शिवलिंग का पूजन करना चाहता हूँ। आप मुझे पूजन की विधि बताने की कृपा करें। हे नाथ, यद्यपि मैं नीच जाति का हूँ, परंतु मैंने यह सुना है कि नीचों को भी भगवान सदाशिव के पूजन एवं ध्यान का अधिकार प्राप्त है, इसलिए आप मेरी कामना को भी पूर्ण करने की कृपा करें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया कि हे निषाद, मैं तुम्हें शिव पूजन की वह सरल रीति बताता हूँ जिससे शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का पूजन करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत पवित्र स्थान पर बैठकर भस्म धारण करके शिवजी को स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप, निवेद, अर्घ्य आदि से शिवजी का पूजन करने के उपरांत उसके सम्मुख नृत्य, गायन, स्तुति, प्रणाम करके गाल बजाना चाहिए तथा विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। चलिए जी, कहते हैं ना, नृत्य और गायन शिवजी को बहुत प्रिय है। कहते हैं ना, एक रूप नटवर भी है एक शिव जी का। तो कहते हैं नृत्य इतना पसंद है भोले बाबा को, जब ही गुरुजी भी ना संगत को बोल देते चलो उठो नाचो डांस करो, और गुरुजी उनके कितनी बीमारियां ब्लेस कर देते थे। अतः उस शरीर में धारण शिवजी की चिता की भस्म अत्यंत प्रिय है। अतः उस शरीर में धारण करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिवजी के पूजन की यह अत्यंत सरल तथा सुगम रीति है, जो तुम भी इसी प्रकार आचरण करो। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यद्यपि राजा ने यह विधि हंसी में सुनाई थी, परंतु सबर ने उसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुना। तत्पश्चात वह अपने घर लौट आया और उस शिवलिंग का पूजन करने लगा। उसे तो जो वस्तु अच्छी लगती उसका भोग उससे सबसे पहले शिवजी को लगाता था, उपरांत स्वयं खाता। वह अपनी स्त्री सहित शिवजी का पूजन करता और मूर्ति के सम्मुख नृत्य गायन करता था। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब वह पूजन करने के लिए बैठा तो चिता भस्म जो उसके समीप में ही रखी थी अचानक अदृश्य हो गई। जब ढूंढने पर भी उसे वह भस्म नहीं दिखाई दी तो उसने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, मैंने भस्म को बहुत ढूंढा परंतु वह कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार पूजा में विघ्न उपस्थित होने में से मैं अत्यंत दुखी हूँ और यह अनुभव करता हूँ कि आज मेरा जीना भी व्यर्थ है। हे नारद, अपने पति की ऐसी दशा देखकर उस स्त्री ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, आप अपने मन में इस प्रकार चिंतित ना हो। मैं इसी समय चिता जलाकर अपने शरीर को भस्म किए देती हूँ, तब आप उस भस्म से अपना पूजन कीजिएगा। यह सुनकर सबर बोला, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर मेरे विहार के लिए तथा चारों पदार्थों को प्राप्त करने के निर्मित है। यह सुनकर स्त्री बोली, हे स्वामी, मैंने सत्य पुरुषों से यह सुना है कि यदि कोई मनुष्य पराये उपकार के लिए अपना शरीर त्याग करे तो उसका जन्म सफल हो जाता है। जय गुरु जी। शिव जी के कार्य में यदि मेरे शरीर का नाश हो तो इससे अधिक उत्तम और क्या हो सकता है। सो आप मुझे ऐसा कर्म करने से ना रोकें और अपने पूजन की विधि पूर्वक पूर्ण करें। हे नारद, सबर ने अपनी स्त्री को इस बात को स्वीकार कर लिया। तब वह पवित्र हो शिव जी का ध्यान धरती हुई चिता में बैठ गई और कुछ ही देर में जल भस्म हो गई। तदुपरांत सबर ने उसी भस्म को अपने शरीर में मलकर शिव जी का पूजन किया। जब पूजन करते समय उसने प्रतिदिन के नियम अनुसार अपने हाथ में प्रसाद लेकर पीठ की ओर बढ़ाया तो एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। वह घटना यह थी कि सबर प्रतिदिन पूजन करके अपनी स्त्री को प्रसाद दिया करता था। नित्य के नियम अनुसार उस दिन भी ध्यान नहीं रहा था कि उसकी पत्नी जल भस्म हो गई है, परंतु जिस समय उसका हाथ पीछे की ओर गया उसी समय उसने यह देखा कि उसकी स्त्री जो जलकर भस्म हो गई थी फिर भी जीवित हो पहले के समान ही वस्त्र आदि से सुसज्जित होकर अपने मुख से शिव का नाम उच्चारण करती हुई उसके सामने चली आ रही है। जब वह स्त्री हाथ जोड़कर उसके सम्मुख आ बैठी तब सवर ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, अरे तू तो भस्म हो गई थी, तब जीवित होकर
किस प्रकार आ गई। यह सुनकर पत्नी ने उत्तर दिया कि हे पति, मैंने जिस समय अग्नि में प्रवेश किया था मुझे कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो मैं अमृत के कुंड में बैठ गई हूँ। तदुपरांत जब मैं उसमें भस्म हो गई तो किसी ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिस समय वे दोनों यह वार्तालाप कर रहे थे उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 4 गणों सहित अपना विमान उनके पास भेज दिया। शिव जी के गणों ने वहां आकर सबर तथा सबरी को अत्यंत स्नेहपूर्वक उस विमान में बैठा लिया। तदुपरांत वे उन दोनों को शिवलोक में ले गए, जहां वे शिव रूप को प्राप्त हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, भस्म की ऐसी ही महिमा है जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म को धारण करता है तथा शिव जी के गणों का वर्णन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी देखो, इतना तो शायद हम इतनी भक्ति में आगे ही नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इतना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी तो भाव के भूखे हैं। आप भाव से भी उन्हें याद कर लेते हैं, पुकार लेते हैं ना संगत जी, सिर्फ एक नियम बना के उनको याद कर लेते हैं तो वो इतना ही फल देते। कहते हैं ना, कलयुग है संगत जी, जो सतयुग में भक्ति थी ना वो बहुत कठिन थी, उसका मार्ग बहुत कठिन था। लेकिन कलयुग में कहते हैं ना, तुम्हें चमगादड़ की तरह ऊपर लटकने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे ही बैठ के बस याद कर लो, सिमर लो, सिमरने भर से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और हम ये भी अगर नहीं कर पाते ना, कहते हैं ना, सबसे इजी ऑप्शन अगर हमें मिला है और हम वो भी नहीं करते तो संगत जी हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हम धरती पे आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और खा पी के एक दिन ऐसे ही मूर्खों की तरह अपनी देह भी त्याग देंगे और पागलों की तरह ना, जानवरों कहते हैं ना, हमसे अच्छे जानवर हैं, कम से कम जो उनको सिखाया, जिसलिए उनको जन्म दिया, कम से कम उन्होंने वो तो पूरा किया। हमने जन्म लेके अपना व्यर्थ कर दिया। जय गुरु जी। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मैंने आपसे यह कहा कि शिव जी को भस्म अत्यंत प्रिय है, इससे बढ़कर शेष अन्य कोई भी वस्त्र तथा आभूषण नहीं है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे भस्म का महत्म्य सुनाने की कृपा करें तथा इस संबंध में मैं कोई आख्यान भी कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भस्म चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य इस अपने शरीर में लगाते हैं उसके संपूर्ण दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शारीरिक तथा हार्दिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान और सुनाता हूँ। हे नारद, दशारण्य नामक देश में वज्रबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके असंख्य स्त्रियां थीं। भाग्यवश जब बड़ी रानी के गर्भ ठहरा तो अन्य स्त्रियां भी ईर्ष्या से वशीभूत हो उसे विष पिला दिया। यद्यपि उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, परंतु उपचार होने पर भी वह ठीक हो गई। उस विष ने भी उसके उदर में बहुत हानि पहुँचाकर उदर में पहुंचकर कोई हानि नहीं पहुंचाई। नियत समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उसकी सोतों और अधिक ईर्ष्या होने लगी, परंतु विष के प्रभाव से नवजात शिशु हर समय रोता रहता था तथा रानी भी पुत्र के जन्म के उपरांत अत्यंत व्याकुल होने लगी। उस राजा ने बड़े बड़े श्रेष्ठ वेदों को बुलाकर अनेक उपचार कराए, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। हे नारद, उस समय तक इसी प्रकार क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी होकर अपने मन में यह विचार किया कि मैं ये माता तथा पुत्र दोनों ही पूर्व जन्म के महापापी प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें इस प्रकार दुख भोगना पड़ रहा है। किसी शुभ कर्म के कारण ही ये मेरे यहाँ आए हैं, परंतु अन्य पाप कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। इन्होंने अपने रोने पीटने से मेरे आहार विहार में भी विघ्न डाल रखा है। अब मुझे इन्हें अपने घर से निकाल देना चाहिए। यह विचार कर राजा ने अपने एक सेवक को यह आज्ञा दी कि तुम रानी को उसके पुत्र सहित रथ पर चढ़ाकर वन में छोड़ आओ। तब वह राजा की आज्ञा से उन दोनों को वन में ले जाकर छोड़ाया। वहां रानी अपने पुत्र के साथ भूखी प्यासी अत्यंत व्याकुल हो भ्रमण करने लगी। वन में उसे एक पगडंडी दिखाई दी। उसी पर चलती हुई वह एक अन्य नगर में जा पहुंची। उस नगर में पद्माकर नामक एक वेश्या राजा करता था। उस राजा की दासी ने जब उस रानी को देखा तो वह अपने हृदय में अत्यंत चिंतित हुई। तदुपरांत वह उस पर कृपा करके राजा पद्माकर के पास ले पहुंची। पद्माकर ने जब रानी को दुखी देखा और उसके मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुना तो दया करके उसे अपने मुख्य मंदिर में ठहरा दिया और राजा और माता के समान समझकर उसकी अत्यंत सेवा करने लगा। हे नारद,
कर उसे श्रेष्ठ भोजन से सदैव प्रसन्न रखता था। उपचार के हेतु उसने श्रेष्ठ वेदों का भी प्रबंध कर दिया था, परंतु इतना सब होने पर भी उस रानी के बालक का कोई लाभ नहीं पहुंचा तथा कुछ दिन जीवित रहने के पश्चात वह विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय रानी ने अत्यंत विलाप किया, यद्यपि उन स्त्रियों ने उसे बहुत कुछ सतावना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार धैर्य न कर सकी। अपने पुत्र की याद में वह अत्यंत शोक करने लगी। उसी समय भाग्यवश श्रेयक नामक शिवजी का एक भक्त वहां पहुंचा। उसने भी रानी को बहुत प्रकार से समझाते हुए धीरज बंधाया। तब रानी ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा कि हे महानुभाव, मैं पति तथा बंधु बांधवों से रहित पुत्रहीना हूँ। आप जो उपदेश करें उसके अनुसार आचरण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अपने पुत्र की याद में वह अत्यंत शोक करने लगी। उसी समय भाग्यवश ऋषि नामक शिवजी का एक भक्त आ पहुंचा। उसने भी रानी को बहुत प्रकार से समझाते हुए धीरज बंधाया। तब रानी ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा कि हे महानुभाव, मैं पति तथा बंधु बांधवों से रहित पुत्रहीना, अब आप जो उपदेश करें उसके अनुसार आचरण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। हे नारद, यह सुनकर ऋषि ने उस मृतक लड़के के समीप पहुंचकर, जिसे कि रानी ने अब तक फेंकने नहीं दिया था, शिवजी के मंत्र का पाठ किया। तदुपरांत उसने मृत बालक के मुख में भस्म डाल दी, जिससे वह तुरंत ही जीवित हो उठा। इस आश्चर्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। उस समय पद्माकर रानी अन्य राजकुलीन व्यक्तियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रानी ने अत्यंत आनंद में भरकर बालक को गोद में उठा लिया और उस योगी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय ऋषि ने अत्यंत कृपा करके उस बालक के संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी। तदुपरांत योगी ने प्रसन्न होकर रानी को आशीर्वाद देते हुआ कहा, हे रानी, तुम जरा मृत्यु से रहित होकर प्रलय काल तक जीवित रहोगी और यह बालक भी अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर अपनी रानियों सहित आनंद का उपभोग करेगा। जब तक यह बालक विद्या पढ़कर बड़ा ना हो जाए तब तक तुम यहीं रहो। हे नारद, इतना कहकर ऋषि अपने स्थान को चले गए और रानी अपने पुत्र भद्रायुष सहित वहीं रहने लगी। पद्माकर ने भद्रायुष के पढ़ने को उचित प्रबंध कर दिया, जिससे कुछ ही समय में वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गया। जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो उन्हीं योगी ने एक दिन पुनः आकर उसे शिवजी के पूजन की विधि बताई तथा सहस्त्र अक्षर मंत्र का उपदेश किया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी, जिससे भद्रायुष को 12 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो गया। फिर वे उसे एक खड्ग तथा एक शंख देकर विदा हो गए। तत्पश्चात भद्रायुष अपने पिता की राजधानी में जा पहुंचा और वहां के राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। फिर वह विवाह आदि करने के उपरांत आनंद पूर्वक प्रजा पालन एवं विहार करने लगा। वह पद्माकर को अपने भाई के समान समझकर अत्यंत आनंद प्रदान करता रहा। भद्रायुष शिवजी का ऐसा परम भक्त था कि उसकी प्रशंसा तीनों लोकों में फैल गई। हे नारद, भस्म का ऐसा महात्म्य और प्रभाव है, जो व्यक्ति इस चरित्र का श्रवण करता अथवा पाठ करता है उसे भी अत्यंत आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं रुद्राक्ष का महात्म्य बताता हूँ। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिवजी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी की कृपा से भी वे शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सहागिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। हे नारद, रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम। चारों वर्णों के इन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पित्त एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जब देवता, ऋषि, मुनियों एवं मनुष्य आदि का मगपास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं में श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य का काल का भय नहीं रहता है। नारद, रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, विशेषकर 5 देवता इसके अधिक स्नेह करते हैं। शिवजी उसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। नारद, जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है, और जो उससे भी छोटा है वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई भी रुद्राक्ष बंदी करके छोड़नी है। हाँ,
कोई भी रुद्राक्ष दुखदाई नहीं होता। जो रुद्राक्ष गुगची के समान छोटा होता हो उसे संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़ चिकना कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला होता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्षों को धारण नहीं करना चाहिए। जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों तथा जो कृत्रिम हों अर्थात वास्तविक ना हो। कहते ना कई बार हम रुद्राक्षी सेब के बहुत सारे रुद्राक्ष ले आते हैं, उन पे कलर चढ़ा हुआ होता है। कहते ना धारण ही करनी है तो कोई सही चीज़ करो, लेकिन कहते ना आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है। तो रुद्राक्ष भी कई बार पानी फेर के वैसा रूप दे के उनको रंग वंग लगा के रुद्राक्ष की सेब दी जाती है, तो वो हमें नहीं पहननी चाहिए। जो बीच में से छेद करते समय टूट गया हो वो भी नहीं पहनना चाहिए। और बाकी जो चिकने होते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें कांटे होने जरूरी हैं, वो भी नहीं पहनने चाहिए। हे नारद, जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त वह किसी वृक्ष में से लाता है वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बुझते हैं वे भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते हैं। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले ना हो वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता है। नारद, रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी नष्ट नहीं कर पहुँचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिव जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी तथा कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छुटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे भय रहता है, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और न कोई कष्ट ही प्राप्त होता है। हे नारद, रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक है कहा जा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किया जाना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र है वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। हे नारद, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्मत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मुक्ति भक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवर्ध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और घर में सुख शांति सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री की हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन द्विमुखी धारण करने से गोवध का पाप, त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नहीं नष्ट हो जाता है। हे नारद, चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा मत्स्याभक्ष के दोष एवं पर स्त्री गमन आदि के पाप को नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षडमुखी यानी 6 मुख वाला रुद्राक्ष सकंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्मत्या आदि पापों को नष्ट कर देने वाला, संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महाशयन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने से
पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आज के लिए इतना ही, बाकी की शिव पुराण हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।